इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर न सिर्फ भारत बल्कि वेस्टर्न मीडिया भी लगातार नजर गड़ाए हुए है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। और वो है भारतीय वायुसेना का वो प्रोग्राम जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने अपने Su-30 MKI के फ्लीट को लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड करने का फैसला किया और एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI खरीदने का भी विचार किया। लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोग्राम इस समय सरकार के द्वारा होल्ड पर रखा गया और जब से इसको होल्ड पर रखा गया तो एक सवाल लोगों के मन में अभी भी है और उत्सुकता भी है कि 12 सुखोई ही क्यों, एडिशनल राफेल क्यों नहीं, क्यों राफेल को इग्नोर किया जा रहा है, क्यों सुखोई को हम अपग्रेड करने में तकरीबन $5 बिलियन की जो राशि है वो खर्च कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस मामले के जो जानकार लोग हैं और भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों मानते हैं कि भारत को इनमें पैसा खर्च करना चाहिए और राफेल को लेकर के उनके क्या विचार हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अब ये रिपोर्ट तो आपको पता चली गई होगी कि भारत ने 85 Su-30 MKI जिनको लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड किया जाना था उस प्रोग्राम को होल्ड पर रख दिया है। साथ ही साथ 12 सुखोई की जो खरीद है उसको भी होल्ड पर रखा गया। इसके पीछे का कारण साफ है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते जो स्थितियां बनी हुई हैं वो भारत के लिए सहज नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये जो रीज़न है उसको उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। मेन कारण यहाँ पर यह है कि रशिया के ऊपर अलग अलग प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं जिसके कारण ट्रांजैक्शंस काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं। और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट से बात करने पर यह पता चला कि यही एक अहम मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है वो। खैर ये तो बात की बातें हैं। भारत का यहाँ पर इनिशियल प्लान ये था कि रूस के साथ मिल करके भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरी संगत कंपनियां हैं वो Su-30 MKI को अपग्रेड करेंगी। इससे होगा क्या कि कम खर्च में भारत को उन्नत जहाज मिल जाएंगे जब तक भारत के इंडिजिनस प्रोजेक्ट फलीभूत नहीं होते। भारत का प्रोग्राम यहाँ पर यह था कि सुखोई 30 MKI में जो स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक है, स्वदेशी रेडार हैं, स्वदेशी कॉकपिट है और भी कुछ स्वदेशी मॉडिफिकेशंस हैं उनको किया जाए और इसको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन ये प्रोग्राम होल्ड पर जा चुका है और इसके बाद से शुरू हुई एक ऐसी बहस जो अभी भी जारी है। भारत का प्रोग्राम तो ये था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भी कई कंपनियां मिलकर के सुखोई को अपग्रेड करेंगी और आने वाले तकरीबन 15 से 20 वर्षों तक ये टॉप फाइटर्स हैं भारत के वो बने रहेंगे। लेकिन अब इस समस्या के बाद सवाल तो उठना लाजमी था। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का पहला सवाल यहाँ पर ये था कि सुखोई ही क्यों। सुखोई को लेकर के आपको पता होगा कि इनकी हाई एल्टीट्यूड जो परफॉर्मेंस थी वो कभी भी अच्छी नहीं थी। भारत ने हमेशा हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में MiG-29 और मिराज 2000 का इस्तेमाल किया। कारण ये था कि वो सुखोई की तुलना में काफ़ी हल्के हैं और हाई एल्टीट्यूड एरिया में उनको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि सुखोई का भारी वजन वहाँ पर इसके लिए एक दिक्कत का विषय बना हुआ था। भारतीय वायुसेना सुखोई को 272 की संख्या में ऑपरेट करती है और कई बार जरूरत के हिसाब से इनके एडिशनल ऑर्डर पहले भी प्लेस किए जा चुके हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट 2020 में आया था जब भारत और चीन का विवाद चरम पर था और उसी दौरान उस समय के वायुसेना प्रमुख ने एडिशनल जहाज़ों की खरीद का पक्ष रखा था और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल भी दे दिया था। उस समय 21 MiG-29 और 12 सुखोई को खरीदने के बारे में बात कही गई थी और इसके अलावा 59 MiG-29 की जो फ्लीट थी उसके अपग्रेड प्रोग्राम को हरी झंडी मिली थी। अब उस समय के जो हमारे वायुसेना प्रमुख थे उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि Su-30 MKI इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आने वाले समय में भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन पूरा किया जा चुका था। भारत के स्वदेशी कई हथियार थे जो इसमें लगाए जा चुके थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट भी करते थे और यही उनका मानना था कि ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इन पे पैसा खर्च कर सकते हैं। दूसरा कारण उनके द्वारा बताया गया था कि इनको अपग्रेड करना हमारे लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वो बड़े कारण थे जिससे भारत ने अपने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। और तीसरा बड़ा कारण था कि ये बहुत बड़ी संख्या में थे, इसलिए इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब से भारत में राफेल आने शुरू हुए हैं तो ये भी सवाल उठना शुरू हुआ कि अब तो राफेल आ चुके हैं तो अब भारत पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट पे इतना पैसा
क्यों खर्च कर रहा है। तो इसका जवाब भी देते हुए भारत के तमाम एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि राफेल भले ही भारतीय वायुसेना ने ले लिए हों, लेकिन राफेल की प्रॉपर अभी मेंटेनेंस या उनको लेकर के कोई प्रोडक्शन लाइन भारत में नहीं है। यानी अगर भारत एडिशनल राफेल पर जाता है तो भारत को अच्छी खासी कीमतें अदा करनी पड़ेंगी। वहीं जो सुखोई भारत को ऑफर किए जा रहे हैं वो काफ़ी कम कीमत में ऑफर किए जा रहे हैं और भारत उनको अपग्रेड भी कर सकता है अपने मर्जी के हिसाब से। राफेल अभी न्यूली एक्वायर्ड एयरक्राफ्ट हैं और इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें अभी भारत में आनी बाकी हैं। अगर भारत में निकट भविष्य में कोई प्रोडक्शन लाइन इसकी आती है या भारत को इसका कोई लाइसेंस मिलता है, जैसे भारत SU-30 MKI को बनाता है, तब ये भारत के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होता। लेकिन अभी राफेल भारत की इंडियन जो कंडीशंस है वहाँ पर कैसे ऑपरेट करना है ये देखना बाकी है। वहीं सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये कॉम्बैट प्रूवन है, इसीलिए भारत ऐसे एयरक्राफ्ट पर अपना पैसा लगा रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है वो इसी पर होगा। इसी पर एक फेमस जो डिफेंस कह सकते हैं जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक आर्टिकल भी लिखा है जिनका नाम टॉम कूपर है। टॉम कूपर ने अपने एक ब्लॉग में ये लिखा है कि कारगिल वॉर के बाद से भारत ने अपने MiG-29 और सुखोई में काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए हैं और उस एरिया में लड़ने के लिए ये जहाज़ पूरी तरीके से तैयार हैं और राफेल में अभी वो चीज़ें आनी बाकी हैं। राफेल में कुछ चेंजेस हैं जो इंडिया अभी करने वाला है, इसीलिए शायद भारत ने इन जहाज़ों पर इतना पैसा लगाया है। खैर मामला जो भी हो, भारत का ये प्रोग्राम अभी होल्ड पर जा चुका है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक होल्ड पर नहीं रहेगा क्योंकि इसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पहले ही जानकारी दे दी है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई निस्संदेह हमारे लिए एक दिक्कत का विषय है। लेकिन जब 2019 में हमारे गतिरोध चीन से शुरू हुए थे तो उसी दौरान भारत ने काफ़ी बड़ी संख्या में जो स्पेयर पार्ट्स है उनको स्टोर कर लिया था। इवन अगर हम असली रिपोर्ट की बात माने तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया था तो उसी के बाद से भारत ने जो सुखोई से संबंधित आवश्यक उपकरण हैं और हथियार हैं इनका अच्छा खासा स्टॉक मेंटेन करके रखा है और आने वाले 8 से 9 महीनों तक इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, ये बात दूसरी है कि जो SU-30 MKI मेजर मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहेंगी और आने वाले समय में आपको अतिरिक्त शायद SU-30 MKI ना देखने को मिले और भारत शायद राफेल पे भी ज़्यादा दिखे। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो यही है कि भारत की ज़रूरतें राफेल से ज़्यादा SU-30 MKI पूरी कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी संख्या में है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इन पे ज़्यादा भरोसा दिखा रही है। खैर ये तो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं और इन्होंने अपनी राय रखी है और जब भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना अगर कुछ कर रही है तो कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी। उनको ज़्यादा पता होगा इस मामले में, तभी वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। खैर जो भी हो, आने वाले समय में देखना लाजमी होगा कि क्या कदम भारतीय वायुसेना उठाती है। क्या एक बार फिर से जो एडिशनल जहाज़ हैं इनकी खरीद को हरी झंडी मिलती है या अब वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। और आगे चल के हमको ये भी देखने को मिलेगा कि क्या राफेल की प्रोडक्शन लाइन भारत में आती है या नहीं, क्योंकि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की जहां तक बात रही तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2023 में आने की पूरी उम्मीद है और हमको पता चलेगा कि क्या भारत एक बार फिर से राफेल पे जाएगा या कोई नए टाइप का एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में आपको देखने को मिलेगा। और इस चीज़ को हमने पहले भी अपनी अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।